बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपडेट दूंगा आपको तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च से पैदा शुदा सूरत हाल के बारे में। तीन अहम खबरें हैं जो कि जल्दी से मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है, इसलिए बगैर कोई तज्जिया तबसरा किए सिर्फ खबरों तक जो है हम रहेंगे और आप तक ये मालूमात पहुंचा के फिर मैं बाकी अपने जो सोर्सेज हैं उनसे रब्ता करूं और इस हवाले से, क्योंकि पूरा दिन ही आज भी डेवलपमेंट्स होनी है, उस हवाले से जो भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। अब आज की जो ये वीडियो है इसमें एक तो सुन्नी उलमा का जो वफद है वो बड़ा मुतहरक हो चुका है इस्लामाबाद में, और उसकी अहम मुलाकातें भी हुई हैं और एक आला सतह की भी ब्रीफिंग भी उनको दी गई है गुज़श्ता रात। उसकी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इसके अलावा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो एक स्टेटमेंट आया है तहरीक लब्बैक के हवाले से और हुकूमत के दरमियान जो मामला चल रहा है उसकी तफसीलात पर बात करूंगा। और आज जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब था वो अब शायद मुलतवी होने का इम्कान है, उसकी क्या रीजंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुन्नी उलमा का जो वफद इस्लामाबाद में मौजूद है। गुज़श्ता रात मैंने वीडियो की और आपको बताया कि उनकी सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई और फिर एक आला सतह की ब्रीफिंग उनको दी गई। इस वफद को जो है वो बाइख्तियार किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। इनको टोटल जो सूरत हाल है उससे आगाही दी जा रही है, इसलिए इनकी हाई लेवल मीटिंग जो है वो हो रही है। सदर मुमलिकत से ये मिले हैं और एक आला सतह की जो है वो ब्रीफिंग इनको दी गई है अब तक की जो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है। और फिर आज दिन में इस वफद की वज़ीर आज़म इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात होनी है और उसमें चीज़ों को फर्दर डिस्कस किया जाना है। जो अब तक की डिस्कशन है उसके बारे में अभी मेरी बात हुई है इस वफद में शामिल दो अफराद से, और उन दोनों ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सेम है। क्योंकि हम जब खबर देते हैं तो एक सोर्स से रब्ता करने की बजाय दो या तीन से रब्ता कर लेते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं और मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं वो सामने आ जाएं। तो अभी जो बात हुई है उसमें यह है कि रात सदर मुमलिकत को जो तजावीज़ पेश की गई थी उसमें भी यही इस बात पर जोर दिया गया है कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने के लिए पुरअमन रास्ता अपनाया जाना चाहिए। और इस वफद में शामिल एक अहम रुकन ने मुझे बताया है कि दोनों तरफ जो एक अना का मसला बना हुआ है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। दोनों जानिब से जो है वो थोड़ी नरमी बरतनी पड़ेगी, और जो एक ब्लेम गेम चल रही है कि दोनों तरफ से हार्श स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इधर से हुकूमत की जानिब से कोई स्टेटमेंट आता है तो उसी तरह से ही डटा हुआ बयान जो है वो तहरीक लब्बैक की जानिब से भी आता है, फिर तहरीक लब्बैक की जानिब से कुछ आता है तो हुकूमत की जानिब से उससे ज़्यादा सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल दिया जाता है। तो मसालिहती कमेटी का ये मानना है कि इस सिलसिले को जो है वो रोकना पड़ेगा ताकि अफ़हाम व तफ़हीम से जो मामलात हैं उनको हल किया जा सके, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। हुकूमत में चाहे पुलिस हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मुसलमान हैं, और जो लॉन्ग मार्च करने वाले हैं वो भी मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा तशद्दुद का रास्ता अपनाने की बजाय, ताकत का रास्ता अपनाने की बजाय मामलात को पुरअमन तरीके से और इसका जो है वो अफ़हाम व तफ़हीम से हल निकालना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत ने कुछ रेड लाइंस ड्रा कर दी हैं। रात भी अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुकूमत अब अपनी शराइत पर जो है वो मुज़ाकरात कर रही है और हुकूमत का कोई मूड नहीं लग रहा कि तहरीक लब्बैक की शराइत पर मुज़ाकरात करे। और वो कहते हैं ना कि कुछ दो और कुछ लो। अब हुकूमत पहले तहरीक लब्बैक से मुतालबा कर रही है कि पहले आप हमें कुछ दें, यानी कि आप लॉन्ग मार्च ख़त्म करें और वापस लाहौर चले जाएं, इस लॉन्ग मार्च को डिस्पर्स करें। उसके बाद हम बात करेंगे, देखेंगे कि आपको किन किन चीज़ों में कंपनसेट किया जा सकता है। लेकिन अभी ना तो साद रिजवी की फौरी रिहाई का इम्कान है और ना ही जो बाकी इनके मुतालबात हैं वो फौरी तौर पर उन पर कुछ नहीं होगा। ये पक्की खबर है। इस हवाले से जो है वो हुकूमत ने एक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। ये जो आज वफद है वज़ीर आज़म इमरान खान से तकरीबन 2 बजे के बाद इनकी मुलाकात है। उसके बाद इसकी आज मुलाकात जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं साद रिजवी उससे भी मुलाकात होगी। अब सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। सदर मुमलिकत से मुलाकात, आला सतह की ब्रीफिंग और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद जब ये वफद जाएगा साद रिजवी के पास तो उस वक्त चीज़ें जो सामने आएंगी वो फिर एक बड़ी खबर बनेगी कि क्या तहरीक लब्बैक इस सारी सूरत हाल में अब अपना
जो है वो कौमी किरदार अदा करने के लिए तैयार है, या फिर दोनों तरफ का जो एक स्टैंड है वो दोनों जमात फरीक जो है वो अपने उस स्टैंड पर कायम रहेंगे, तो फर्दर जो भी पॉलिसी होगी वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि उनका आज एक खिताब रिकॉर्ड करके फिर जारी किया जाना था, वो आज इतलात यही हैं कि आज शायद वो पोस्टपोन हो जाएगी, कल तक मामला चला जाए और कल वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को एतमाद मिले, क्योंकि अभी जो है वो मुज़ाकरात को टाइम देना चाह रहे हैं। तो ये वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जब साद रिजवी से मुलाकात करेगा, वहाँ से जो चीज़ें सामने आएंगी, अगर मामला हल हो जाता है या फिर उसमें कुछ और ऑप्शन सामने आते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कौम से खिताब करके कौम को एतमाद में लेंगे। इसके बाद मुफ्ती मुनीब का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने भी जो है कहा है कि हक बात यह है कि तहरीक लबैक से जो हुकूमत ने मुआहदे किए थे, हुकूमत अपने मुआहदों से मुकर रही है और मामले को अफहाम व तफहीम से हल किया जाना चाहिए। ये जो एक उलमा का वफद यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद है और मुलाकातें कर रहा है, उसमें मुफ्ती मुनीब रहमान शामिल नहीं है। शायद जो रुयत हिलाल कमेटी वाला मामला था कि उनको रुयत हिलाल कमेटी की सरबराही से जब हटाया गया था और एक नए वहाँ उसके चेयरमैन तैनात किए गए थे, तब से हुकूमत और मुफ्ती मुनीब साहब के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस हैं और इस तरह की किसी भी मीटिंग में उनको शरीक होता हमने नहीं देखा। तो अब ये 3 बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स हैं पल पल आपको इस पे हम नज़र रखे हुए हैं, लोगों से राब्ते भी हो रहे हैं और जो मुस्तनिद खबर है उस तक हम महदूद हैं, उससे हम आपको आगाही दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अमल दरामद है उसका तरीक़ाकार जो है वो देखना है, उस सिलसिले में शेख साहब से बात हुई है, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की उम्मीद है। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह कौम को एक अच्छी खुशखबरी। सर ये भी बताइएगा कि शेख रशीद साहब की जानिब से रात को ट्वीट किया गया था, उसमें कहा गया था कि 350 लोगों को रिहा कर दिया है, अब वो उम्मीद करते हैं कि आप जो मुरीदकी में रोड है वो खोल देंगे। जी उसमें ये है कि 320 अफराद जो हैं वो हमारे रिहा हो चुके हैं और एक रोड जो है वो खुल चुकी है, दूसरी रोड चूँकि उस पर एक बहुत बड़ा क्राउड हमारा बैठा हुआ है, उसको भी हमारे लोग भी और इंतज़ामिया के लोग भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है शाम तक जो है वो रोड भी खुल जाए। कितने लोगों के नाम 4 शेड्यूल में है जो आप यहाँ पर अब शेख साहब से उन पर नेगोशिएशन कर रहे हैं? जी इस वक्त जो हमारे पास मुख्तलिफ़ इलाकों से रिकॉर्ड आ रहा है वो तकरीबन 700 के करीब अफराद हैं। और सर लेकिन लोग परेशान हैं, सड़कें बंद हैं, क्या आप साइड पे होकर सड़क खोल सकते हैं कि ताकि जो वो मेन रोड है वो जीटी रोड बंद है? देखिए कोई शख्स भी जो है वो नहीं चाहता कि किसी किस्म का जो है वो नुकसान आवाम को पहुँचे, उनके जानो माल को पहुँचे, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में एक ऐसा रवाज जो है वो पनप चुका है कि अगर आप आराम से साइडों पे बैठ रहे हैं तो आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कितने जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर